नमस्कार। आज हम आपको उत्तराखंड में बने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मनुष्य का एक ऐसा भय, एक ऐसी आशंका जो हर दिन के साथ सत्य सिद्ध होती दिख रही है। यह भय है केदारनाथ मंदिर के लुप्त होने के बारे में। आपको पता ही है कि 2013 में केदारनाथ मंदिर एक भयानक बाढ़ में डूब गया था। उस जल प्रलय में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि पीछे के ऊंचे पहाड़ों से एक बड़ा सा पत्थर बहकर आया और मंदिर की पिछली दीवार के कुछ पहले अड़कर खड़ा हो गया। इससे पीछे से आ रही पानी की तेज धार 2 हिस्सों में बंट गई और केदारनाथ मंदिर सुरक्षित बच गया। वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं कि तब केदारनाथ मंदिर को बचाने वाला वो विशाल पत्थर कहां से आया था। क्योंकि इस प्राचीन मंदिर के पीछे जो पहाड़ हैं वे अपेक्षाकृत कच्चे हैं और उनमें इतने विशाल पत्थर सामान्य रूप से नहीं पाए जाते। 2013 की उस बाढ़ में इस विशाल पत्थर के अतिरिक्त ऐसा कोई और बड़ा पत्थर ऊपर से बहकर केदारनाथ घाटी तक नहीं आया था। आज उस चमत्कारी पत्थर को लोग भीमशिला का नाम देकर पूजते हैं, लेकिन उस घटना के लगभग 1 दशक बाद अब यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या यह विशाल पत्थर आगे भी केदारनाथ मंदिर की रक्षा कर पाएगा। इस प्रश्न का कारण इस वीडियो में आगे आपको समझ में आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2013 के जल प्रलय में केदारनाथ मंदिर की रक्षा करने वाली भीमशिला ही भविष्य में इस मंदिर के अंत का कारण बन जाए। यह आशंका इसलिए क्योंकि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बहुत शीघ्र ही केदारनाथ मंदिर लुप्त होने वाला है। पुराणों में भगवान बद्रीनाथ के साथ ही भगवान केदारनाथ के मनुष्यों से रूठने का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके होंगे तब पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा और तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम वासना पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी, पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार कल युग के उस चरम काल में केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि समूचे हिमालय क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर से होकर मंदाकिनी नदी बहती है। यह रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है और आगे जाकर गंगा का रूप ले लेती है। पुराणों में दी जानकारी के अनुसार केदारनाथ मंदिर के लुप्त होने के साथ ही धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा जी भी स्वर्ग लौट जाएंगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भी कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर गंगा की धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। ईश्वरीय रूप से माता गंगा पृथ्वी से लौटकर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। भारतीय काल गणना के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा को जल पहुंचाने वाले ग्लेशियर सूख रहे हैं। यह प्रक्रिया अधिक से अधिक 2030 से 2050 के बीच पूरी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च करके देख भी सकते हैं। उत्तराखंड की स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ टूटकर गिर जाएगा उसी दिन भयानक प्रलय के साथ नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे केदारनाथ धाम जाने का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहली बार इस बात के संकेत दिखाई देने लगे हैं। वो कौन से संकेत हैं, इस बारे में हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे। पहले आपको केदारनाथ घाटी की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। केदारनाथ घाटी 3 पहाड़ों और 5 नदियों का संगम है। एक तरफ लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड पर्वत है।
केदारनाथ के मार्ग में ही 5 नदियों का संगम होता है। ये है मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि केदारनाथ मंदिर इतिहास में समय समय पर लुप्त और प्रकट होता रहा है। पहले भी यह 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में हुए एक अध्ययन में पता चला था कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा था। वर्तमान मंदिर के पत्थरों के अध्ययन में ये बात सिद्ध भी हुई है। कुछ दिन पहले अखबारों में छपा यह समाचार आपने भी देखा होगा। इसके अनुसार केदारनाथ मंदिर की यात्रा का नया मार्ग खोज लिया गया है। ये सोनप्रयाग और गौरीकुंड से जाने वाले वर्तमान मार्ग से अलग है। नया मार्ग चौमासी गांव से होते हुए जाता है और यह लगभग 2 किलोमीटर छोटा है। लेकिन प्रशासन नए मार्ग को लेकर सुनिश्चित नहीं है। साथ ही यह भी प्रश्न उठ रहा है कि पुराने रास्ते में समस्या क्या है। पुराना और पारंपरिक मार्ग सैकड़ों वर्षों से प्रयोग हो रहा है, फिर नया रास्ता क्यों ढूंढा जा रहा है? यह देखा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं में जान जा रही है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ घाटी के चारों ओर के पहाड़ किसी बड़ी अस्थिरता का संकेत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ मंदिर का मार्ग सदा के लिए बंद होने की आशंका सत्य सिद्ध हो सकती है। ऐसे में वैज्ञानिक तेजी से नए यात्रा मार्ग की खोज कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि क्या वे इसमें सफल होंगे? अब बात भीमशिला के भविष्य की। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 16 जून 2013 को जैसी बाढ़ आई थी, वैसी स्थिति यदि दोबारा पैदा हुई तो भीमशिला अपने स्थान से हिल सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो वो मात्र कुछ फीट दूरी पर स्थित केदारनाथ मंदिर को क्षति भी पहुंचा सकती है। केदारनाथ में पूजा शिवलिंग की होती है। जहां तक मंदिर की बात है, वो महाभारत युग के बाद से कई बार टूट और दोबारा बन चुका है। हो सकता है कि ऐसे किसी भी महाविनाश के बाद यह मंदिर नए रूप में सामने आए, या यह भी संभव है कि भीमशिला अभी की तरह ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा करती रहे। मान्यताओं के अनुसार जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे, तब भविष्य बद्री और भविष्य केदार मंदिर में भगवान मनुष्य को दर्शन देते रहेंगे। ये दोनों मंदिर आज भी हैं, लेकिन इन मंदिरों का वो प्रभाव नहीं होगा जो अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ का है। हमें नहीं पता कि ईश्वर आने वाले समय में कौन सी लीला रचने वाले हैं, लेकिन यह तय है कि उत्तराखंड के इस सबसे ईश्वरीय स्थल पर सब ठीक नहीं है। यह भी संभव है कि यह सब हमने जीवन काल में ही होता हुआ देखे। महत्वपूर्ण यह है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य बोलें, किसी दूसरे के धन पर बुरी दृष्टि नहीं डालें और दीन दुखियों की सहायता करें। जो धर्म के पथ पर चलते हैं, ईश्वर सदैव उनका साथ देते हैं। और अंत में आपसे एक अपील, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके अपने विचार रखना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर हम धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर नए नए वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।